बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई साल पहले जब बिल गेट्स ने प्रिडिक्शन की थी कि एक बीमारी आने वाली है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी, 3 करोड़ से जायद लोग मुतासिर होंगे, उस वक्त दुनिया ने किसी ने नहीं समझा। लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है, जो प्लान होता है उसके मुताबिक चलते हैं और वो हो गया पूरा। अब उसके बाद जो नया बिल गेट्स ने ऐलान किया है, ये पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और अवाम को सोचना है कि अब आप जा किस तरफ रहे हैं। क्योंकि इस ऐलान के बाद अगर अंधों की तरह हमने जो हमें दिया, बाहर ने, गोरों ने सब दिया और हमने चुप करके ले लिया, तो याद रखिएगा वो तबाही हम अपनी नस्लों की करेंगे, वो तबाही करेंगे कि हम वापस कभी बैक टू नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं इंडियन मीडिया का। उस पर वो क्या कह रहे हैं, वहां पर तो जश्न मनाया जा रहा है कि बिल गेट्स ने जो ऐलान किया है कि अब दुनिया के अंदर कोई भी वैक्सीन बनेगी वो भारत में तैयार होगी। इसराइल करेगा, रूस करेगा या कोई करेगा, उसकी प्रोडक्शन भारत में होगी और भारत के अंदर वहां से बनकर पूरी दुनिया को जाएगी, चाहे वो फिर पाकिस्तान को जाए, चाहे फिर वो दुनिया को जाए। आप सोच लें, जब वहां से पाकिस्तान के लिए आनी है तो क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो मैस प्रोडक्शन होने वाली है या दुनिया में कहीं भी जाने वाली है, क्योंकि नाम ये लगेगा कि जी बिल गेट्स दे रहा है, लेकिन असल में वो आ कहां से रही है, उसका मसला क्या है, वो किस लेवल पर होगी। एक चीज आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तानियों को कोई जरूरत नहीं है, ये सेकंड वेव आ रही है, ये अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। WHO ऑलरेडी कह चुके हैं, अपने दिमाग में बिठा लें, इन्होंने लेके आने, इन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है और पूरी दुनिया बंद करनी है। लेकिन क्या आपको कबूल होगी कि इसराइल और भारत बैठकर भारत के अंदर बनाए, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन के लिए हो, चाहे वो रूस के लिए हो, चाहे वो बिल गेट्स के लिए हो, और उसके बाद पैकिंग होकर फिर पाकिस्तान को, ये आपको काबिल कबूल है? उसमें क्या चीजें होंगी, आपकी अगली जनरेशन का क्या हाल होने जा रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अचानक अब मीडिया पर कैंपेन शुरू होने वाली, ये पहले आप जरा क्लिप सुनिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि इमरान खान ने अगर ये ब्लंडर किया तो तारीख में उनका नाम बहुत बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। ये वक्त है कि वो जिस तरह पहले कहते थे कि मैंने स्वीडन मॉडल अपनाना है, उसी पर वो डटे रहे और इस दफा डट जाएं कि नहीं करना चाहे दुनिया का जितना मर्जी बड़ा प्रेशर आ जाए। जरा क्लिप सुनिएगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि कोरोना संकट के बीच भारत कैसे बनेगा दुनिया का भाग्य विधाता। इससे बचने के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। भारत में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिरकार भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच भारतीयों के लिए उद्योगपति बिल गेट्स की एक टिप्पणी खुशखबरी से कम नहीं होगी। बिल गेट्स ने दावा किया है कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी, यानी वैक्सीन कोई भी देश बनाए उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अब तक इस महामारी की वजह से 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख के पास पहुंचने वाली है। और अब सारी दुनिया के साथ साथ हर हिंदुस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि कब मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश कोरोना वैक्सीन के बारे में लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तक दुनिया में कोई भी भरोसेमंद कोरोना वैक्सीन नहीं बन पाई है। इस बीच जिस शख्स ने कोरोना लेकर आज से 5 साल पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, आज उसने कोरोना वैक्सीन और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स ने 5 साल पहले ही एक ऐसी महामारी के बारे में चेतावनी दी थी जिससे करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद बिल गेट्स की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। अब बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भारत बेहद अहम रोल अदा करेगा, यानी दुनिया में वैक्सीन कोई भी बनाए, भारत के बगैर ये दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकती। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिल गेट्स ने किस तरह कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की भूमिका को दुनिया के लिए जरूरी बताया। अगले साल की पहली तिमाही तक 3 वैक्सीन फाइनल स्टेज में होंगी। उत्पादन में दुनिया को भारत की जरूरत होगी। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होगा। विकासशील देशों तक वैक्सीन पहुंचाने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। चलिए अब आप ये समझिए कि भारत पर बिल गेट्स के भरोसे की सबसे बड़ी वजह क्या है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। ऐसे में हमें इन वैक्सीन के उत्पादन में भारत के सहयोग की जरूरत है। हम सब भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन चाहते हैं, बस एक बार उसके प्रभावी और सुरक्षित होने का पता चल जाए। बिल गेट्स वैक्सीन के भारत में उत्पादन को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी वैक्सीन बने, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, नोवावैक्स की या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की, गेट्स भारत में उसके उत्पादन की पूरी कोशिश करेंगे। भारत पर बिल गेट्स का भरोसा यूं ही नहीं बना है। पिछले दशक में भारत में मेडिकल क्षेत्र में हुई तरक्की इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ भारत खुद वैक्सीन बनाने की रेस में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया में किसी भी देश को वैक्सीन बनाने, इसके प्रोडक्शन के लिए भारत की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ऐसा पहली बार नहीं जब बिल गेट्स ने कोरोना से लड़ाई में भारत पर भरोसा जताया हो। इससे पहले भी बिल गेट्स दावा कर चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बना सकता है। बिल गेट्स ने कहा था कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री कोरोना वैक्सीन बनाने में सक्षम है। भारत में पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सबसे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण भारत में होता है। भारत में वैक्सीन का निर्माण मौत की संख्या कम करेगा। भारत की मदद से दुनिया कोरोना से जंग जीतेगी। भारत में वैक्सीन बनी तो आधी जिंदगियां बच जाएंगी। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की रेस के बीच भारत में कोरोना की रफ्तार की खबर बेहद जरूरी है। भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 50 लाख के पार पहुंचने वाले हैं। ये खबर परेशान करने वाली है। आपने सुना क्लिप? क्या इसके बाद इमरान खान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिल गेट्स जो कह रहा है? बिल गेट्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी। अब एक चीज ध्यान में रख लीजिए, हमें कुछ जरूरत नहीं है। ये एक आम सा फ्लू है, ये पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान को डे फर्स्ट से पता है। आप उनकी तकरीरें उठा लें, उन्होंने पहले यही कहा था। वो बाद में जब प्रेशर बहुत ज्यादा बाहर से आया और इमरान खान को भी प्रेशर, उनके खास तौर पर जो मशीर बैठे हैं, जो कि असल में एजेंडा किसी और का होता है, उन्होंने भी इमरान खान का नहीं जी आपको एक करना चाहिए। फिर उसके बाद मामला डिफरेंट हुए, फिर रियासत की पॉलिसी थी। हमें किसी सूरत कोई दवाई नहीं चाहिए, किसी सूरत कोई दवाई नहीं चाहिए। ना हमने अपना मुल्क बंद करना है। हमने स्वीडन मॉडल की तरह अगर जरूरत होगी तो उसको काम रूटीन के अंदर ले। आपको अगर इतनी ज्यादा परवाह है तो दुनिया के अंदर तो छोड़िए, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाख के करीब लोग सिर्फ जब से कोरोना है तब से सिगरेट पीने से मरे हैं। क्या आपने सिगरेट को बंद किया है? लेकिन 6000 लोग अगर कोरोना से वैसे मरे हैं, या मिसाल के तौर पर उनमें से 95% को कोई और बीमारियां थी, चलो ये भी मान लेते हैं नहीं थी, 6000 का फिगर लगा ले, तो 6000 ज्यादा बड़ा फिगर है या 1,05,000 सिगरेट पीने वाले जो मरे हैं उनका ज्यादा फिगर है। आप सिगरेट के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन आपने पूरे का पूरा मुल्क बंद कर दिया है, जाम कर दिया है आपने। इस सूरत हाल के अंदर अब हमें किसी सूरत कोई जरूरत नहीं है, ना हम लेंगे और ना हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर भारत से बनकर आती है तो फिर आप सोच लें वहां पर आपके खिलाफ क्या हो सकता है। आपको लगाने के बाद क्या ऐसी गारंटी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स है, जो तबाही होगी, या उसके बाद कोई आपके दुश्मन, अगर इसराइल बिल गेट्स के साथ मिलकर भारत के अंदर बनाता है तो क्या वो पाकिस्तानियों के लिए ठीक होगा? ये ज़हन में रखिएगा। बनाना और उसके बाद प्रोडक्शन होना, इसमें दो जमीन आसमान के फर्क है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर फैसला आपको करना है, इमरान खान को करना है, रियासत को करना है कि आपने अपनी नस्लें तबाह करवानी है या आपने वाकई स्टैंड लेना है और आपने स्वीडन की तरह आना। स्वीडन कोई आम मुल्क नहीं है, यूरोप का बेहतरीन मुल्कों में शुमार होता है। लिहाजा हमें उन्हीं जैसा रखना है, कोई मुल्क बंद नहीं करना और ना कोई हमें दबा लेनी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।